ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान की 4 दिन की जंग और उसके बाद अचानक से सीज़ फायर का ऐलान भी भारत और पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से किया गया। सीज़ फायर अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गया और इन्हीं सवालों का जवाब अब भारत सरकार से भारत की जनता भी सोशल मीडिया पर मांग रही है। साथ ही साथ विपक्ष भी मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछ रहा है। आखिर क्यों अमेरिका की तरफ से पहले सीज़ फायर का ऐलान किया गया? क्यों भारत सरकार ने सामने आकर पहले इस बात का ऐलान नहीं किया? क्यों आखिर भारत पाकिस्तान के मामले में तीसरा देश शामिल हुआ? बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें थोड़ी आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में और सीज़ फायर होने के बाद, बहुत छोटी सी वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बता दूंगा। शुरुआत करते हैं सीज़ फायर से ही। कैसे हुआ सीज़ फायर आप लोग जानते ही हैं। सीज़ फायर के बाद 4 घंटे के बाद ये खबरें चलने लगी कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ दिया है। मैंने भी आपको रात वीडियो में अपडेट दे दिया था, शॉर्ट वीडियो में, कि ऐसी खबरें चला रहा है मीडिया के लगातार धमाके हो रहे हैं, श्रीनगर के अंदर ड्रोन आए हैं, LOC पर गोलीबारी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें मीडिया ने तकरीबन 2-3 घंटे चलाईं। उसके बाद सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी गई कि धमाके नहीं हो रहे हैं, श्रीनगर के अंदर LOC पर भी कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। हालांकि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का घोर उल्लंघन किया है। सीज़ फायर तोड़ा नहीं है, सीज़ फायर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने उल्लंघन ज़रूर किया है। रात को ही भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान ने काफ़ी देर तक सीज़ फायर का घोर उल्लंघन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि अगर पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएं। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान से भी कहा कि जो सीज़ फायर हुआ है उसको गंभीरता से माने, उसकी शर्तों को ठीक से लागू करें। फिलहाल पाकिस्तान ने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया है। ऐसी जो खबरें चल रही थी वो ज़्यादा सही नहीं थी। हाँ, सीज़ फायर का उल्लंघन किया है, सीज़ फायर तोड़ा नहीं है और ना ही कोई ऐसा हमला हुआ जिसमें जान और माल का रात कोई नुकसान हुआ हो। ब्लैकआउट हुआ था, श्रीनगर में ब्लैकआउट था, पंजाब की कुछ जगहों पर ब्लैकआउट था। वो ब्लैकआउट हमलों की वजह से नहीं था बल्कि ये कहा गया कि एहतियाती तौर पर ब्लैकआउट किया गया। हालांकि जब विक्रम मिस्री की तरफ से ब्रीफिंग दे दी गई, सब बातें बता दी गई, तो उसके बाद धीरे धीरे ब्लैकआउट को भी हटा दिया गया। फिलहाल अब हालात ऐसे हैं कि बॉर्डर एरिया में जिन गाँवों को खाली करके लोग जा चुके थे, अब वो वापस आ रहे हैं, अपने अपने गांव वापस आ रहे हैं। जो पंजाब के एरिए हैं या फिर कश्मीर के एरिए हैं, कुछ गांव खाली हो चुके थे क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गोलाबारी वहाँ पर की थी। भारत को क्या नुकसान हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे देश के ही लोग कह रहे हैं, अरे 17 जानें चली गई बेगुनाह लोगों की पाकिस्तान के हमलों के बाद। आतंकवादियों ने तो वो पहलगाम में मारा, लेकिन 17 जानें अभी चली गई इन 4 दिनों के अंदर और कई हमारे ऑफिसर भी शहीद हो गए। लेकिन गोदी मीडिया इन सारी बातों को ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा है। गोदी मीडिया अपना झंडा गाड़ रहा है, उधर पाकिस्तानी मीडिया अपना झंडा गाड़ रहा है। देखिए, हम अपनी सेना को दिल से सलाम करते हैं, हमारी सेना ने ताकत के साथ जवाब दिया, लेकिन गोदी मीडिया ने पूरी बेशर्मी के साथ रिपोर्टिंग की, आप सभी ने देखा है। फिर पाकिस्तानी मीडिया में और हमारी मीडिया में फ़र्क क्या बचा? फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम जीत गए और पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न भी मनाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है, ऐलान कर दिया है कि हम आज अपने देश के अंदर यौम तशक्कुर मनाएंगे, यानी जीत का जश्न मनाएंगे और अपने देश की सेना को सलामी देंगे। हमने जो एकता दिखाई उसको भी सलामी देंगे। यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हम इस जंग को जीत गए और मीडिया पर भी यही सब दिखाया जा रहा है कि हमने भारत को हरा दिया क्योंकि भारत सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गया। पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है, जबकि हमारा मीडिया कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को सीज़ फायर की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान चलो मजबूरी में यहाँ पर आ गया, लेकिन भारत सीज़ फायर के लिए राज़ी क्यों हो गया? विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि इंदिरा गांधी के टाइम में हमने किसी की बात नहीं मानी थी। जब पाकिस्तान के ऊपर इस बार मौका था उनको सबक सिखाने का, तो आखिर सीज़ फायर के लिए भारत राज़ी क्यों हो गया अमेरिका के कहने पर? क्या अमेरिका से भारत की सरकार दबती है? इस तरीके के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का ये द्विपक्षीय मामला था। भारत हमेशा ये कहता आया है उरी हमले के बाद कि हम किसी तीसरे देश को
बीच में नहीं घुसने देंगे, हम किसी तरह की पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो आखिर अमेरिका इस सीज़ फायर का क्रेडिट क्यों ले रहा है? क्यों अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर करा दिया? लोग हमारे देश के सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सेना तो भारी है, हमने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे हमले भी किए, हम पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखा देते, तो सीज़ फायर आखिर क्यों किया गया? बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, विपक्ष भी ये इस तरह से कुछ पोस्ट करके सवाल उठा रहा है। देखिए, राजनीति है, राजनीति तो लोग करेंगे ही, सरकार को घेरेंगे ही, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति आ ही जाती है। लेकिन भाई सीज़ फायर हुआ, ये सही भी है एक तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और पोस्ट किया, कल तो वो पोस्ट सीज़ फायर वाला किया था, लेकिन एक और पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत लंबा पोस्ट किया। उन्होंने एक बात और कही कि अगर ये सीज़ फायर ना होता तो इसमें लाखों लोगों की, लाखों बेगुनाह लोगों की जान चली जाती। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विनाश की वजह बन सकता था और लाखों अच्छे और बेगुनाह लोग मारे जा सकते थे। मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत और नेतृत्व पर गर्व करता हूं। उन्होंने समय रहते ये समझ लिया कि इस संघर्ष को रोकना ज़रूरी है, जिससे लाखों बेगुनाह जानें बचाई जा सकी। यह फैसला न केवल बहादुरी भरा है, बल्कि इन दोनों देशों की विरासत को और गौरवशाली बनाता है। ट्रंप ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्वक फैसला करने पर पहुंचने में मदद करने में कामयाब रहा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने कहा कि शायद 1000 साल बाद अब वक्त आ गया है कि हम ऐतिहासिक विवाद का समाधान खोजें। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर भारत ने साफ कह रखा है पूरी दुनिया से कि हमारे बीच में इस मामले पर कोई नहीं पड़ेगा, हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे कश्मीर मुद्दे पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाकर अपनी पीठ थपथपाते हुए अब ये बात, बड़ी बात कह दी कि हम कश्मीर मुद्दे पर अभी दोनों देशों को मिलाएंगे और बातचीत करेंगे। क्या भारत इसके लिए राजी होगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप तो बड़ी बातें कह रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं दोनों देशों के साथ व्यापार करना चाहता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के साथ रहना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी बात ट्रंप ने लिखी है सोशल मीडिया पर कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने का वक्त आ गया है। देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल बॉर्डर एरिया में इस वक्त शांति है, कोई किसी तरह की हलचल नहीं हो रही है और ये अच्छी बात है, क्योंकि बॉर्डर के एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम लोग तो यहाँ पर बॉर्डर से दूर हैं, सुकून से हैं, लेकिन जो बॉर्डर वाले एरिया हैं वहाँ पर उनसे पूछो कि कब गोलीबारी हो जाए, कब वहाँ पर बम आकर गिर जाए, पता नहीं चलता है। फिलहाल सुकून है, यही अच्छी बात है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और ख़बरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।